से भगवान प्रसन्न होते हैं, व्याकुलता से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो जितना भगवान के लिए व्याकुल होगा ना, उतना जल्दी भगवान कृपा करते हैं। अभी हमारे मन में व्याकुलता नहीं है, अभी माला तो कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, पर अभी भगवान को पाने के लिए व्याकुल नहीं है, मन में झटपटाट नहीं है, बेचैनी नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को पाने की बेचैनी होती है, वस्तु को पाने की बेचैनी होती है, ऐसी बेचैनी अभी भगवान के लिए नहीं है। मिल गए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, भजन कर लिया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, कथा मिल गई तो ठीक, ना मिली तो ठीक। अभी कथा के लिए बेचैनी नहीं हुई, अभी भगवान की लीलाओं के लिए बेचैनी नहीं हुई। हृदय जिस दिन व्याकुल हो जाए, विराग्नि जलने लग जाए, उस विराग्नि से हृदय के सब पाप कल्मश दूर हो जाते हैं। इसलिए पहला जो लक्षण है भगवान को पाने का, जो गुण है, वो क्या है? बोलिए सभी जोर से, आप सामने से बोले ताकि आपको याद रहे। पहला लक्षण क्या है? और जोर से। तेज, अग्नि। दूसरा तेजो वारी। वारी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जल को, पानी को। भगवान को पाने के लिए चाहिए वारी, पानी। कौन सा पानी? ना तो यहाँ आरओ वाटर काम आएगा, ना मिनरल वाटर काम आएगा, ना बिस्लरी वाटर काम आएगा। कौन सा पानी चाहिए? आंखों का जल, आंखों के अश्रु। आंखों के जल से, अश्रु से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान के लिए जब आंख रोने लग जाए, भगवान की याद में जब आंखें भीग जाएं, उनको पाने के लिए हृदय मचल जाए, तब समझना कि अब हमारे भगवान करीब आ रहे हैं। संसार के लिए तो स्वाभाविक है, रोना आ ही जाता है। जो चाहते वो नहीं मिला तो रो दिए, कहीं जाना था नहीं जा पाए तो रो दिए। ये तो संसार के लिए तो स्वभाव में है ही, आ ही जाता है। पर जब ये अश्रु भगवान के लिए निकले, जब ये अश्रु उनकी याद में निकले, तब फिर उन अश्रुओं से हमारा हृदय स्वच्छ होता है, साफ होता है। पर कई हृदय तो इतने कठोर हैं, संसार में तो दुखों में तो रो लेंगे, ठाकुर जी की याद में नहीं रोते। आंखें भीगती नहीं है, याद ही नहीं आती। एक बार गदाधर भट्ट गोस्वामी, हमारे परंपरा में हुए श्री गदाधर भट्ट, आप श्रीधाम वृंदावन में खूब कथा सुनाते थे भागवत जी की, बड़े आनंद से। महाप्रभु भी बैठ के सुनते थे। तो आप एक बार कथा सुना रहे थे, और कथा में स्वाभाविक है ये बोला ही जाता है, भागवत जी में भी लिखा है। जब आगे आप सुनोगे, व्यास जी चिंतित थे तो नारद जी ने आगे कहा, कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना। व्यास जी कैसी कथा लिखी है आपने? जब तक कथा सुन के हृदय पिघल ना जाए, रोम रोम रोंगटे ना खड़े हो जाएं, आंख से आंसू ना आ जाएं, तब तक कैसी कथा? तो श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी यही सुना रहे थे। अब एक भक्त उसमें बैठा, और जितने भक्त वहां बैठते थे ना, सब रोते थे। स्वयं श्री भट्ट गोस्वामी पाद भी रोते थे, सारे श्रोता भी रोते थे। एक श्रोता बैठा था, उसको रोना नहीं आता था। अब वो सोचे कि भाई सब रो रहे हैं और हमको रोना नहीं, तो उसको बड़ी बेइज्जती सी लगती। अगले दिन वो क्या किया, अगले दिन अपने घर से जेब में मिर्ची रख के लाए कि जब सब रोएंगे तो हम मिर्ची लगा लेंगे। तो उसने ऐसे मिर्ची लगाई और जोर जोर से रोने लगा। साइड वालों ने देख लिया मिर्ची लगाई है। उन्होंने कथा के बाद जाके गदाधर भट्ट गोस्वामी जी को बोला महाराज गोस्वामी जी ये झूठा है, उसको रोना वोना नहीं आता, मिर्ची लगा के रो रहा था। तो जैसे ही श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी ने सुना, गोस्वामी पाद रोने लगे और उसको गले लगा लिया। आहा, तेरे चरण कहाँ हैं? तेरी जैसी भक्ति काश सब में आ जाए। बोले इसमें क्या भक्ति, तो ढोंग कर रहा था। बोले नहीं, कम से कम भगवान के लिए तेरे मन में रोने की चाह तो पैदा हुई। काश ये चाह मेरे मन में भी पैदा हो जाए। तेरे मन में ये तो आया कि मेरे आंख से आंसू निकलते क्यों नहीं भगवान, तो ये चाह ही तो चाहिए। जहां चाह हमारा, तूने आज सोचा एक दिन कृपा भी होगी, पर तूने ये किया, ये भी प्रणाम। तो वारी,
आंखों का जल। और तीसरा, तेजो वारी मृदा। मृदा कहते माटी को, मिट्टी को। पर भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए जानते हो? भगवान को पाने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा। चाहिए गुरु चरणों की रज, महत पुरुषों की रज, उनकी माटी, उनकी चरण रज जब माथे पर लगती है तब जाकर के कहीं हृदय में भक्ति का आरंभ होता है। इसीलिए तो वृंदावन में जाकर के माटी माथे पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वृंदावन में कितने साधु घूमते नंगे पांव। किसकी चरण की रज कब कहाँ हमारा जीवन बदल दे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उनकी चरण रज माथे पर लगाने से हमारा मन स्वच्छ होता है। इन तीनों चीज, तेजो वारी मृदा, अग्नि, जल और मिट्टी मृदा, इन तीनों चीजों से क्या शुद्ध होता? मन। धीमहि, धी मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए तीनों चाहिए, और जब बुद्धि शुद्ध होगी तब शुद्ध बुद्धि को ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। तो तीनों चीज ध्यान रखना। कौन कौन सी है बताओ एक बार? अग्नि, विराग्नि, दूसरा, अरे बोल दो ना एक जोर से, वारी जल, आंखों का अश्रु, और तीसरा चरण रज माटी। ये तीनों से हृदय की शुद्धता होगी और तब भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान के लिए जब हृदय में व्याकुलता होगी, ऐसा समय आएगा जब हर प्रहर में भगवान का स्मरण रहेगा। ऐसा समय आएगा जब काम तो कर रहे होंगे कहीं भी, पर मन भगवान में ही जुड़ा होगा। आंख तो होंगी कहीं भी, पर भीतर मन में प्रभु ही चल रहे होंगे। भगवत भक्तों का जीवन ऐसा बन जाता है, और वो भगवान से मांगते भी यही हैं। उनको भगवान से कोई रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी तो चाहिए नहीं। वो क्या कहते? भगवान मेरा जीवन ऐसा बना दो कि मैं हर पल हर क्षण बस आपको देखता रहूं, आपको निहारता रहूं, आपके संग रहूं।